जितने मेरे सर पे नहीं बाल, उतने किए मैंने हलाल। ये कोई शायरी नहीं है, ये एक खूनी का हालफिया बयान है जो उसने पुलिस के सामने दिया है। तो मैं हूं आपका मिस्टर हाइड और आप सबका स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल मिस्टर हाइड में। तो आज हम एक बात करेंगे एक ऐसी एम्बुलेंस के बारे में। यार, आपने एम्बुलेंस के बारे में सुना होगा कि हमें उसे कॉल क्यों करते हैं, ताकि हम अपने की जान बचा सके, किसी भी अपने की जान बचा सके, कि वो उन्हें फटाफट से हॉस्पिटल लेके जाए और उनकी जान या उनका सेफ रख सके उन्हें। पर एम्बुलेंस ऐसी भी जिसने जान बचाना तो छोड़ो, जान निकालने का काम किया। तो ये है कहानी पोलैंड की। एक लड़का था एंड्रेस। उसकी दादी से वो बहुत प्यार करता था, मतलब हद से ज्यादा। कई होते हैं कि बुजुर्गों के साथ जिनका बहुत ज्यादा प्यार होता है, उनमें से एक था वो। तो अचानक उसकी दादी बीमार पड़ जाती है। तो वो कहता है कि उसकी दादी बोलना बोलना बंद कर देती है। तो फटाफट एम्बुलेंस को फोन करता है कि हमारे घर में मेरी दादी बीमार हो गई है, आप फटाफट आओ। तो ऐसे उसके चिल्लाने से फिर उसकी माँ भी नीचे आ जाती है। तो उसके पैरों की कभी मालिश, कभी हाथों की मालिश करते हैं। बट काफी देर हो गई है कि एम्बुलेंस अभी तक आई नहीं। वो दोबारा फोन करता है कि आप आए नहीं। कहता है हम आ ही रहे हैं, बस रास्ते में ही। तो 45 मिनट के बाद वो एम्बुलेंस आई। जब एम्बुलेंस ने, जो उसके अंदर कंपाउंडर होते हैं, उन्होंने उसकी दादी का चेकअप किया। जब देखा कि ये, कहता है इसको बचाने में ना बहुत दिक्कत हो सकती है। तो कहते हैं आप पैसों की दिक्कत कोई नहीं है, जितना पैसा लगेगा उतना लगाऊंगा, बस इन्हें आप बचा लीजिए। एम्बुलेंस वाले उसे उठाते हैं और एम्बुलेंस में रख लेते हैं। तो उन्हें लेके जाने से पहले एम्बुलेंस वाले बोलते हैं कि आप अपनी कार में इस हॉस्पिटल में पहुंचे, हम भी आपकी दादी को लेकर वहीं पहुंच रहे। तो एंडरसन अपनी कार निकालता है और उनके पीछा करने लग जाता है, पर अचानक से वो गायब हो जाते हैं। फिर उनका पीछा करने के अलावा सीधा वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वहां पे जाकर एंडरसन वेट करता है, पर उसकी दादी नौ एम्बुलेंस अभी तक कोई नहीं आया। वो सोचता है कि इनके लिए तो इतनी जगह खाली होती है, रोड भी बनाई होती है अलग, पोलैंड वगैरह में रोड बनाई होती है अलग एम्बुलेंस वगैरह के लिए, जहाँ पे वो टों टों करके निकल जाती होती है। फिर वो देखता है और काफी देर वेट करने के बाद वापस घर आ जाता है। जब वो घर आता है वापस, तो एम्बुलेंस काफी देर बाद वापस आती है। तो एंडरसन भाग आता है कि कहाँ है मेरी दादी और आप अभी तक पहुंचे नहीं। कहते हैं हमारे जो सिखाया जाता है कि पहले पेशेंट की जान बचाए। तो आपकी दादी की ना तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, इसलिए हमें बीच में रोक के इन्हें फर्स्ट एड देने लगी, पर ये बचा नहीं पाए। ये सब सुन के एंडरसन के होश उड़ जाते हैं और वो चिल्लाने लगता है, रोने लग जाता है। उसकी माँ भी रोने लग जाती है, चिल्लाने लग जाती है। तो एम्बुलेंस वाले बोलते हैं आप फिक्र ना करें, ये कार्ड पकड़िए एक और बस टेंशन ना करें, ये आपका सब हल कर देंगे। से कुछ टाइम बीतता है। अब एंडरसन 38 साल का था, उसकी खुद की फैमिली थी। वो एक दिन सुबह अखबार उठाता है कि देखें आज क्या है, क्या ताजा खबर है। जब वो उसे उठाता है और देखता है कि उसमें एक आर्टिकल छपा हुआ है, उसकी एक दो लाइन नहीं पढ़ के उसे सब समझ आता है कि आज के 10 साल पहले मेरे साथ हुआ क्या था। एक्चुअली आपको पता ही है, जैसे हमारे तो संस्कार कर देते हैं हिंदू में, ठीक है, मुस्लिम में गाड़ देते हैं, ठीक है, दफन कर देते हैं। पर वहां पे भी जो आता ना, कुछ टाइम पहले ना वहां पे कुछ ऐसा कुछ चल रहा था कि वहां पे जो होते हैं आग नहीं लगाया जाता मुर्दों को, वैसा यानी मशीन में डाले काम खत्म, वो चीज चल रही थी। यानी होम्स कहते हैं उन्हें, मुझे पूरा नाम याद नहीं है, होम्स कहते हैं उन्हें। तो वो चल रहा था, यानी वो गिरोह था। वो क्या करता था, ज्यादा कस्टमर लाने के लिए उन्होंने एम्बुलेंस वालों को अंडर कर लिया था अपने, कि जितने ज्यादा तुम कस्टमर लेके आओगे हमारे पास, उतनी तुम्हारी कमीशन बनेगी। अब एम्बुलेंस वाले जब लालच में आए तो इसका कुछ खौफनाक अंदाजा ही कुछ आप नहीं लगा सकते। तो ऐसा होने लगा, अब वो हॉस्पिटल ले जाने के बजाय अपने किसी सुनसान सी जगह पे जाके रोकते और उनकी हत्या कर देते। वापस आके कहते कि आपकी दादी, ये कुछ आपका रिश्तेदार ये नहीं बचा पाया। ऐसे करते करते अब जो एंडरसन की दादी को भी ऐसे ही काम किया था इन्होंने। ये करते क्या, जब उनमें से एक पकड़ा गया बंदा, इसके आपको मैं फोटो भी दिखा रहा हूँ, ये कहता जितने मेरे सिर पे बाल नहीं है ना, उतने मर्डर किए हमने, जितने सिर पे बाल नहीं। तो वहां पे हड़कंप मचता था पूरे पोलैंड में कि ये कैसे हो चुका है कि 10 साल पहले जिनके साथ ये हुआ था वो हंगामा करना स्टार्ट करते थे, क्योंकि सबके यानी 10 साल गुजार नहीं होते। किसी के पापा थे, किसी के मम्मा थे, किसी के कुछ थे, किसी के दादी थे, रिश्तेदार थे, सब हंगामा करने लग जाते हैं। तो पुलिस के सिर्फ चार बंदे पकड़ में आते हैं, बाकी सब का नाम दबा दिया जाता है। ये कहानी बड़ी मुश्किल से आप मिली, ये तो आप नेट पे भी सर्च मारोगे जल्दी आपको मिलेगी नहीं है, क्योंकि जो वहां की गवर्नमेंट थे इसे दबाने की बहुत कोशिश की थी, पता नहीं क्यों।
तो ऐसी स्टोरीज जो रियल स्टोरीज है वो सुनने के लिए चलो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें कि क्या सुनना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।